आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे को शौच दवाई के रूप में दी जाने लगी है। इसको बोलते हैं FMT, फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट। क्या है चीज़, क्यों हम ऐसे पहुंचे, आइए इस एपिसोड में पूरा देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 6 है इन द सीरीज ऑफ लीकी गट एंड माइक्रोबायम। एपिसोड नंबर 1 में मैंने पूरा डिटेल में दिया था, लिंक यहाँ पर है, पूरा डिटेल है लीकी गट और माइक्रोबायम के बारे में, और बाकी सीरीज के सारे वीडियोस मैंने इसी प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाला है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा ध्यान से ये देखिए और उसके बाद से इस एपिसोड में वापस आइए। सो दोस्तों, ये सीरीज मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो ये लीकी गट और माइक्रोबायम है, ये हमारे स्वास्थ्य का बेसिक फाउंडेशन है। जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव है ये। अगर आपने नींव स्ट्रांग नहीं बनाई तो आप जितना मर्जी घर में पेंट करा लीजिए, ड्राइंग रूम को सजा लीजिए, लेकिन आपका घर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। इसी तरह हमारा जो हेल्थ है, जब तक ये लीकी गट और माइक्रोबायम सिंड्रोम को हम फिक्स नहीं करेंगे, हमारे को सारी बीमारियां होती रहेंगी। लीकी गट का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? इट्स लाइक आपके पास साइकिल है, साइकिल पंक्चर हो गया है, आपने पंक्चर में से वो कील नहीं निकाली और पंक्चर फिर से फिक्स करा दिया तो फिर से वो पंक्चर होगा। वैसे ही लीकी गट है, अगर लीकी गट को आपने फिक्स नहीं किया तो प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेंगी। और वो लीकी गट और ये माइक्रोबायम क्या है? माइक्रोबायम ट्रिलियंस मतलब अरबों माइक्रोबायम हमारे बॉडी में है और इनका तकरीबन 1000 स्पीशीज है। मतलब हमारे शरीर के अंदर 1000 तरह के समझ लीजिए कि जानवर हैं और हर जानवर अलग अलग चीज खाता है। इसलिए बोला जाता है कि इस माइक्रोबायम को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए जो चीजें उनको पसंद है वो खाइए, और उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फाइबर। हिप्पोक्रेटिस द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, मैंने बोला था, इसने बोला था ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट, और उसने ये भी बोला था क्योर रेयरली, मतलब एक तो सारी बीमारियों की जड़ हमारे आंतों से शुरू होती है, और दूसरा उसने बोला था क्योर रेयरली मतलब बहुत थोड़े केसेस में पेशेंट को क्योर करो, मतलब उसको दवाई दो। क्यों कहा था उसने, हिप्पोक्रेटिस ने? वो इसलिए क्योंकि फूड ही हमारी दवाइयां हैं। लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, ये प्रिंसिपल होता था पहले। अब ये भी जानिए कि हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास हजारों लाखों पेशेंट जितने भी आए उसके पास, मुश्किल से कहा जाता है कि 3 या 4 पेशेंट की सिर्फ डेथ हुई। तो वो कैसे क्योर करता था? वो सिर्फ फूड से, खाने से और लाइफस्टाइल से। और फूड में फाइबर, जो मैं बात कर रहा था, फाइबर इज इंपॉर्टेंट। और फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये बैक्टीरियाज हैं, इनका नंबर हमारे बॉडी सेल से, ह्यूमन सेल से, ये बैक्टीरिया सेल्स 10:1 रेशो में है। मतलब जो ह्यूमन सेल्स हैं हमारे, उससे 10 गुना ये बैक्टीरिया सेल्स हैं। सो हमारा ये कर्तव्य है, फर्ज है, अगर हमने स्वस्थ रहना है, कि उनको ठीक से खिलाएं। ये समझिए कि हम अपने लिए नहीं खा रहे हैं, उन बैक्टीरिया को खिला रहे हैं, और जो हमारे नींव को, हमारे सेहत को मजबूत बनाएंगी। सो कहाँ फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस ट्रीट करता था लेट फूड बी द मेडिसिन, खाने से। अब उसका उल्टा होके हमारे को सिर्फ दवाइयां भरी जा रही हैं हमारे शरीर में, केमिकल्स भरे जा रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब एक्यूट होता है थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आया। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हुई, और उस सूजन का एक रीजन होता है कि बॉडी फाइट करता है उस चीज को। लेकिन वही चीज जब लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और जो कि सारी बीमारियों की जड़ है। ऑटो इम्यून डिजीज ले लीजिए, हार्ट डिजीज ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द बीमारियों की जड़ ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। अब वेस्टर्न मेडिसिन एक्यूट डिजीजेस के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हड्डी टूट गई, सर्जरी चेक करनी है, कुछ इमरजेंसी वाली चीजों के लिए एक्यूट डिजीजेस को मैनेज करना वेस्टर्न मेडिसिन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब ये क्रॉनिक डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तब वेस्टर्न मेडिसिन के पास कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, वो मैनेज कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, क्योर नहीं है। ये बात अगर आप अपने डॉक्टर को जाके पूछिए कि आपको न्यूट्रिशन की कितनी नॉलेज है, आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा, आप शॉक होंगे कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर भी, उसको न्यूट्रिशन के बारे में मुश्किल से 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है आउट ऑफ 8 और 10 ईयर्स ऑफ टोटल, जो एक डॉक्टर बन के आता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना खुद डॉक्टर बनिए, समझिए कि किस खाने से क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रही है। मेरा प्रयास ये है कि मैं रिसर्च करके आपके सामने कुछ सवाल खड़े करूं, जिसका रिसर्च आप खुद भी करें, आप खुद अपने डॉक्टर बने। अच्छी बात यह है दोस्तों कि वेस्टर्न मेडिसिन को भी ये बात समझ में आ गई है कि क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। आगे ऐसे काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज की डेट में वेस्टर्न मेडिसिन में इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड फंक्शनल मेडिसिन आ गया है। जो आप मुझसे पूछें तो ये हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि हर पेशेंट को उसके
सिम्टम्स से डील करो, ना कि एक आपने बना दिया प्रोटोकॉल, उसके ऊपर सारे पेशेंट को हमने डाल दिया, जो कि आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि हर बॉडी डिफरेंट है। किसी में कफ, पित्त या वात ज़्यादा है, उसका इम्बैलेंस है, और आयुर्वेद इस पे भी डील करता है कि किस सीज़न में कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इवन किस सुबह ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, दोपहर में क्या होती है। तो वो आयुर्वेद का एक पूरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न मेडिसिन को अब समझ में आ रहा है और वो इस दिशा में जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि जो लीकी गट है और माइक्रोबायोम का जो इशू है, जो मैंने अपना रिसर्च किया है, उसके बेस पे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। सो सबसे बड़ा सोल्यूशन जो दोस्तों मैं दूंगा वो तो एक है कि आवर मेंटल सेटअप क्या है, हम हाउ मेंटली स्ट्रांग वी आर। सेम चीज़ को हमारा दिमाग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकता है और उससे हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो सबसे ज़रूरी है कि हम मेंटली अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, मेंटली स्ट्रांग बने कि कोई चीज़ हो जाए तो हम उसको रिजिलियंट हो, मतलब हमारे में उस चीज़ को झेलने की शक्ति हो और उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना हो सके दोस्तों, मुझे पता है कि ऑर्गेनिक महंगा है इंडिया में और हर जगह पे ही महंगा है, लेकिन जितना हो सके ऑर्गेनिक खाइए। अपना एक फार्मर बनाइए, बजाय फैमिली डॉक्टर के एक फैमिली फार्मर बनाइए। उसको उत्साहित करिए कि और ऑर्गेनिक उगाए, और अब जितना आप कर सकते हैं अफोर्ड, ऑर्गेनिक खाइए। डिफरेंट फाइबर्स खाइए, डिफरेंट तरह के नट्स और दालें खाइए, सब्जियां इन सीज़न खाइए। और एक इंडिया में बहुत ज़्यादा ये रिवाज हो रहा है कि एग्जॉटिक फूड्स खाना है, बाहर के फूड्स खाना है। हमारे बॉडी में जो माइक्रोबायोम है हमारे लोकल स्थितियों के लिए वो बने हुए हैं, तो बाहर की चीज़ें खाने से उसका आपको उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आपको सीज़न की सब्जियां, सीज़न के फ्रूट विदाउट केमिकल्स खाएंगे तो आपका माइक्रोबायोम हेल्दी होगा और हैप्पी होगा। एक मैं एक्सेप्शन बोलूँगा ज़रूर, ब्रोकली ज़रूर खाएँ जितना आप अफोर्ड करते हो, और उसमें भी बेबी ब्रोकली, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है उसका वो आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा इंडिया की जो पुरानी चीज़ों में से एक है हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है कंटेंट, आप ये कोशिश करें कि वो हल्दी जिसमें कर्क्यूमिन कंटेंट ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करें, और कोशिश ये भी करें कि हल्दी को काली मिर्च के साथ अगर आप पानी में मिला के पिएं तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पिछले काफ़ी सालों से इंडिया में भी सी सेक्शन से बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है सी सेक्शन की, आई एडमिट दैट, लेकिन कोशिश करें कि ना जितना हो सके सी सेक्शन से नहीं, नेचुरल बर्थ हो, क्योंकि जो बच्चा बर्थ कनाल से आता है माँ के, तो माइक्रोबायोम बहुत सारे उसको मिल जाते हैं। पर आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो बच्चे सी सेक्शन से भी पैदा हो रहे हैं उनको माँ का प्लेसेंटा उसके बॉडी पे वैसे ही रब कर दे रहे हैं, सो दैट कि वो माइक्रोबायोम उसको मिल जाए जिससे वो महरूम हो गया था। तो अगर इंडिया में भी अगर आप किसी को मजबूरी में सी सेक्शन जाना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें पहले कि बच्चे के ऊपर माँ का प्लेसेंटा लगा के उससे माइक्रोबायोम से इंट्रोड्यूस कराया जाए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों फास्टिंग, यानी व्रत रखना और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि आपने 2 खानों के दौरान में कितना गैप रखा है। जैसे मैं शाम को खाना खाता हूँ 6 बजे और अगले दिन सुबह खाता हूँ मान लीजिए 12 बजे, तो 18 घंटे की फास्टिंग एक तरह से हो गई। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट रियली हेल्प्स यू टू लिव लॉन्गर एंड हेल्थी लाइफ। इसके बारे में मैं एक पूरा एपिसोड बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है हैवी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मैंने पहले भी बोला हुआ है, पहले के एपिसोड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है जान बचाने के लिए, लेकिन इसको सर्दी जुकाम के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करना आपके माइक्रोबायोम के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ही मीट का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मीट में भी आज की डेट में मोस्टली एंटीबायोटिक जा रहा है। 10% आज की डेट में फिगर ये है दोस्तों कि ह्यूमन यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक और 90% एनिमल्स में यूज़ हो रहा है। आजकल दोस्तों मार्केटिंग का ज़माना है और हर एक चीज़, खराब चीज़ भी अच्छी चीज़ के बना के बोल के बेची जाती है। इसमें एक हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का है, प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, ये बहुत खतरनाक है हमारे बॉडी के सेहत के लिए। इसकी बजाय हमारा गुड ओल्ड घी इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल। स्लीप, नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप को प्रायोरिटाइज करें। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हमारी बॉडी सारी सर्कीडियन रिदम पे चलती है, मतलब एक साइकिल है सबका, इसमें माइक्रोबायोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो टाइम से सोएं और टाइम से उठें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप का जो मैं बात करना चाहूँगा कि सुबह उठ के सनलाइट को देखें, ये हमारी बॉडी के रिदम को रीसेट करके उस पर रिदम में ले आती है। इस मार्केटिंग के उसमें मैं बात करते हुए ये बोलूँगा कि आज की इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बोल के बेचा जाता है। आप सिंपल फाइबर खाएंगे तो आपकी बॉडी को मोर देन दैट जो ये बेच रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आप प्रीबायोटिक फाइबर आपको मिलेगा अगर आप सब्जियां फल खाएंगे। और ऐसे ही ये प्रोबायोटिक है, उसमें 1 या 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया के डाल के आपको मार्केट किया जाता है। आप अपना खाना
बढ़िया बनाइए, नेचुरल बनाइए, वो आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है। सो द नेक्स्ट बिग थिंग दोस्तों वो है एक्सरसाइज, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बोला हुआ, तो हाफ एन आवर का वॉक रोज करिए। प्रूव हुआ है कि जब हम वॉक करते हैं, सामने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्योंकि कस्टम रही है वॉक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। स्ट्रेस रिड्यूस होने का मतलब है कि हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चली गई। अब ये बॉडी हमारी दो स्टेट में रह सकती है। इट्स लाइक अ स्विच, कि स्विच आपने ऑन किया फैन का है तो ऑन है या ऑफ है, तो ये आपके ऊपर है। इसलिए एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, और जब स्ट्रेस ख़त्म होगा तभी आपकी बॉडी हीलिंग में आएगी। और इसी उसमें एक्सरसाइज में मैं बहुत जोर देना चाहूँगा योगा पे हमारे और मेडिटेशन पे। इसको डेली प्रैक्टिस बनाएं और आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होगा और आप फ़र्क महसूस करेंगे। मैं दोस्तों केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने सफाई के नाम पे केमिकल्स इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर लिया है कि जितने भी डाइवर्स माइक्रोबायोम थे वो भी हमने नष्ट कर दिए हैं। सो प्लीज़ केमिकल का इस्तेमाल कम करें और अपने बच्चों को और खुद भी थोड़ा सा बाहर जाएँ, नेचर में जाएँ, बच्चों को मड में खेलने दें, मिट्टी में खेलने दें, नए तरह के माइक्रोबायोम इंट्रोड्यूस होने दें। इससे प्रूवन फैक्ट है दोस्तों कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब आते हैं दोस्तों फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट, जो मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला था। तो फीकल मतलब शौच। शौच एक हेल्दी ह्यूमन बींग से शौच लेके डॉक्टरों ने उसको पूरा स्क्रीन करके, मतलब उसमें कोई और बीमारी नहीं है, उसको एक नॉर्मल पिल, एक नॉर्मल दवाई की तरह से, कैप्सूल की तरह से बना दिया है, जो अगर आप नॉर्मल दवाई खाते हैं इसमें कोई फर्क नहीं होगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे शरीर में ये उन लोगों के लिए है जिनका माइक्रोबायोम खत्म हो चुका है। तो इससे बहुत प्रूफ भी हुआ है कि दवाई बहुत इफेक्टिव है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम स्टेज पे क्यों आ गए हैं? जो नेचुरल चीज़ है, डिफरेंट तरह के फूड खाइए, जैसे हमारे खाते थे पूर्वज, डिफरेंट तरह के फाइबर्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे इन सीजन, सब्जियां खाते थे, डिफरेंट तरह के ग्रेन्स खाते थे। अब हम नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। ये चीज़ जो फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट है, ये नई चीज़ नहीं है। चाइना में इसका एविडेंस है, 3000-4000 साल पहले इसको येलो सूप नाम से बोलते थे, जिसमें हेल्दी ह्यूमन बींग का ऐसी सेम फीकल ट्रांसप्लांट एक दूसरे में किया जाता था। हमारे आयुर्वेद में भी है ये चीज़, इसको बस्ती बोला जाता है, लेकिन वो एनीमा है और जो कि कोलन साफ करता है, क्योंकि कोलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोलन का कैंसर आप देखेंगे तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसका सिंपल डायरेक्ट लिंक है हमारे कोलन में जो डाइवर्स माइक्रोबायोम था, जो माइक्रोबायोम था वो खत्म हो गया। और वो माइक्रोबायोम अगर आप उसको फाइबर नहीं खिलाएंगे तो वो आपका गट लाइनिंग खाना शुरू कर देता है। इसलिए डाइवर्स माइक्रोबायोम के लिए डाइवर्स फाइबर खाना शुरू कर दीजिए। सो इन कंक्लूजन दोस्तों, ये सीरीज मैंने इसीलिए बनाई थी कि हम इस पे ध्यान दें। ये ऐसी विपत्ति हमारे सामने आ गई है जिससे हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ गया है और हम एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। और एज आई से, डोंट वेस्ट अ क्राइसिस। ये ऐसी विपत्ति आई है कि इसको हम ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्राइसिस को हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में कवर किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें हम अच्छे तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करके अपने फ्यूचर जनरेशन को नरिश कर सकते हैं। आई एम मोर वरीड अबाउट माई फ्यूचर जनरेशन। अगर वो वीक होंगे तो हमारा पूरा इकोनॉमी, हमारा पूरा कल्चर, हमारा पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। और ये बेसिस है, अगर हम ठीक से बच्चों को नहीं खिलाएंगे, नरिशमेंट नहीं देंगे, हमारा फ्यूचर सेफ नहीं होगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये बातें लोगों से बात करिए, सो दैट कि हम अपने देश को सिक्योर बना सकें। थैंक यू।